इसके बाद जब निक घर पर अपनी कार को चमका रहा था तभी वहाँ पर एड्रियन आती है और उसे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। निक कहता है कि तुम सिर्फ अभी बच्ची हो और तुम्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन एड्रियन तो अब उसे पसंद करने लगी थी इसलिए वो उस पर डोरे डालने लगती है। फिर उसी रात जब निक अपने ऑफिस का काम कर रहा था तभी वहाँ पर एड्रियन पहुंच जाती है और निक के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। अब निक को ये लड़की काफी अजीब लग रही थी। वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में 14 की ही हो ना, जिस पर एड्रियन कहती है कि अब मैं 15 की होने वाली हूँ। अब निक उसके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। फिर अगली सुबह जब वो बाथरूम में नहा रहा था तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो बाहर आवाज लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एड्रियन है। वो उसे कहता है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है जो मुंह उठाकर कभी भी यहाँ पर आ जाती हो, लेकिन हम सबको पता था कि एड्रियन यहाँ पर बार बार क्यों आ रही है। आगे जब निक अपने कपड़े बदल रहा था तभी एड्रियन चुपके से उसे बिना कपड़ों के देख लेती है और बहुत खुश होती है। इसके बाद जब वो तैयार होकर अपने काम पर जा रहा होता है तभी एड्रियन उसे कहती है कि आज रात को मेरे घर पर पार्टी है और तुम्हें वहाँ पर जरूर आना है। निक कहता है कि वैसे तो मुझे बहुत काम है लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगा। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो अपने प्रोजेक्ट को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये आर्टिकल वो नहीं था जो उसने कई दिनों की कड़ी मेहनत करके लिखा था। अब ये देखकर उसे लग रहा था कि अगर उसके बॉस ने इसे पढ़ लिया तो वो उसे इस ऑफिस से निकाल देंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बॉस को भी आर्टिकल बहुत पसंद आता है और वो उसे प्रमोट करके मैनेजर बना देता है। फिर उसी रात निक तैयार होकर एड्रियन की पार्टी में पहुंचता है जहाँ पर वो बारबरा और उसके हस्बैंड जॉन से मिलता है। वहीं पर एड्रियन भी होती है जो कि वहाँ पर पियानो बजाकर सबका मनोरंजन कर रही थी। इसके बाद जब वो बाहर अकेली खड़ी होती है तभी वहाँ पर निक आता है और उसे कहता है कि तुमने तो पियानो बहुत अच्छा बजाया। एड्रियन कहती है कि वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारे बॉस को वो आर्टिकल कैसा लगा। निक कहता है कि क्या वो आर्टिकल तुमने लिखा था, पर तुम तो अभी छोटी बच्ची हो। एड्रियन कहती है कि अभी तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, लेकिन इस बात पर निक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटने लगता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो उसे खुश करने के लिए अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है। वो दोनों एक सुनसान से लाइट हाउस में जाते हैं जहाँ पर पहुँचते ही एड्रियन रोमांटिक हो जाती है और निक को पकड़कर किस करने लगती है, लेकिन तभी निक उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सब गलत है। जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह निक जब अपना काम कर रहा था तभी वो खिड़की से बाहर झांकता है जहाँ पर एड्रियन छोटे कपड़ों में लेटी हुई थी। अब एड्रियन को ऐसे देखकर निक उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन फिर वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता है। आगे वो अपने मैनेजर बनने की खुशी में घर पर एक पार्टी रखता है जहाँ पर उसकी दोस्त एमी भी आई हुई थी जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। उधर एड्रियन जब उन दोनों को साथ में देखती है तो वो गुस्से में पागल हो जाती है। आगे जब निक अपना काम कर रहा था तभी उसे एड्रियन फोन करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, लेकिन निक उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ। फिर काम खत्म करके वो अपने एक बचपन की फोटो को ढूंढने लगता है जो कि कल तक तो उसके डेस्क पर ही थी, लेकिन आज वो वहाँ से गायब है। उसे लगता है कि शायद उसकी फोटो एड्रियन ने चुराई होगी, इसलिए वो चुपके से उसके घर में घुस जाता है ताकि वो उस फोटो को वापस ला सके। फिर जब वो उसके कमरे में जाता है तो उसे उसका कमरा काफी अजीब लगता है। आगे जब वो अपना सामान देख रहा था तभी उसे बाथरूम से आवाज आती है जहाँ पर एड्रियन नहाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसको देखकर निक उसकी कबड़ में छुप जाता है, लेकिन इसी दौरान एड्रियन वहाँ पर आ जाती है। अब वहाँ पर आते ही एड्रियन को एहसास होता है कि निक भी यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए वो जानबूझकर उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। आगे जब निक वहाँ से जा रहा था तभी उसे वहाँ पर एड्रियन का बाप जॉन मिलता है जो कि शॉपिंग करके अपने घर वापस आया था। अब निक उसे वहाँ पर देखकर घबरा जाता है। जॉन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर निक कहता है कि मैं तो यहाँ पर एड्रियन को उसकी बुक वापस देने आया था। अब वो वहाँ से जाने ही लगता है, पर तभी जॉन उसके हाथ में सामान दे देता है और उसे अपने साथ ऊपर बेसमेंट में आने को कहता है। इसके बाद जब वो दोनों ऊपर पहुँचते हैं तभी जॉन उसे एक बड़ा सा खिलौना दिखाता है जिसको वो एड्रियन के लिए तैयार कर रहा था। आगे जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर एड्रियन भी आ जाती है। अब उसको देखकर जॉन उससे पूछता है कि तुमने निक को कौन सी बुक दी थी। अब ये सुनकर निक फिर से डर जाता है, लेकिन तभी एड्रियन कहती है कि मैंने इनको एक लव स्टोरी वाली नॉवल दी थी। अब ये सुनकर निक को थोड़ा सुकून मिलता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो एड्रियन के पास आता है और उसे उसके बाप के सामने उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी एड्रियन उसे कहती है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन ये सुनकर निक उस पर भड़क जाता है और उसे कहता है कि देखो मैं अभी सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही छोटी हो और हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। अभी सुनकर एड्रियन को बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उस समय उसे कुछ नहीं कहती। आगे जब निक अपनी गर्लफ्रेंड एमी को अपनी नई कार दिखाने लाता है तो कार की हालत देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने उसकी कार को पूरी तरह खराब कर दिया था। अब ये देखकर निक समझ जाता है कि ये काम एड्रियन का ही है, इसलिए वो उसकी शिकायत करने उसके माँ बाप के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब उसका बाप उससे पूछता है कि क्या तुमने निक की गाड़ी खराब करी है तो एड्रियन उसे साफ मना कर देती है, पर निक को पूरा विश्वास था कि ये काम उसी का ही
है। आगे जब वो अपनी कार को ठीक कर रहा होता है तभी उसके पास एड्रियन की बेस्ट फ्रेंड शायन आती है, जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, शाम को 7 बजे मुझे काली पहाड़ी के पीछे मिलना, जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एड्रियन और शायन को देखते हैं जो कि अपने फार्म हाउस पर हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि शायन जिस घोड़े पर बैठी थी उसकी बेल्ट अचानक से टूट जाती है और वो सीधा आकर नीचे गिरती है, जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है। अब ये देखकर हम समझ जाते हैं कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि एड्रियन का ही था। फिर अगली सुबह निक की ऑफिस में एक मीटिंग होती है जहाँ पर उसे अपनी एक प्रेजेंटेशन सबमिट करनी थी जिस पर वो पिछले 3 हफ्तों से काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर पर लगाता है तो वो देखता है कि उसमें तो कोई भी फाइल है ही नहीं। अब ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसने जो 3 हफ्ते मेहनत करके जिस फाइल पर काम किया था वो सारा काम उसकी ड्राइव में से गायब हो चुका था। अब ये देखकर वो एमी को फोन लगाता है और उसे कहता है कि ये सब एड्रियन ने ही किया है और उसने मेरा सारा काम मेरे कंप्यूटर से डिलीट कर दिया है। तभी बातों के दौरान उसकी नजर एक बेसमेंट पर पड़ती है जो कि उसके घर के नीचे बना हुआ था। फिर जब वो उस बेसमेंट में जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये एड्रियन तो एक नंबर की साइको है। वो उसका सारा सामान इकट्ठा कर उस पर काला जादू कर रही थी ताकि वो निक को अपना बना सके। इस दौरान एड्रियन भी उसे कई बार कॉल करती है लेकिन निक उसके फोन का कोई जवाब नहीं देता। इसके अलावा वो अपने घर के लॉक्स भी चेंज करवा देता है ताकि वो पीछे से उसके घर में घुस ना पाए। अब अपना सारा काम कंप्लीट करके वो एक दूसरे घर की तलाश में निकल जाता है क्योंकि अब वो यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका था। फिर वो एक बुढ़िया से मिलता है और उसके घर को पसंद भी कर लेता है जिसमें वो अगले ही हफ्ते शिफ्ट होने वाला था। इसके बाद जब वो वापस अपने घर पर आता है तो उसे वहाँ पर एमी मिलती है जो कि उसके लिए दारू लेकर आई थी। फिर ये दोनों दारू पीते हैं और चिल करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एड्रियन को देखते हैं जो कि निक की यादों में अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। फिर अगली सुबह जब एमी वापस अपने घर पर आती है तभी वहाँ पर एड्रियन भी आ जाती है और बाहर से उसका घर का गेट बंद कर देती है। जिसके बाद वो एक मधुमक्खियों का छत्ता लेती है और उसे उसके घर के अंदर छोड़ देती है। तभी वो मधुमक्खियां सीधा जाकर एमी पर हमला कर देती हैं। एमी वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर वो निकल नहीं पाती। इसके बाद हम एड्रियन को देखते हैं जिसकी आज घोड़ों की रेस थी। उसे लग रहा था कि उसे देखने निक भी आएगा। अब ये देखकर एड्रियन गुस्सा हो जाती है और सीधा निक के पास उसके ऑफिस पहुंच जाती है। वो उसे कहती है कि जाने मन तुम मेरी रेस क्यों नहीं देखने आए। लेकिन ये सुनते ही निक उसे लेकर बाहर आता है और उसे धमकी देता है कि मेरे से दूर रहो। पर तभी हम देखते हैं कि एड्रियन अचानक पागल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसको सुनकर बाहर सभी को लगता है कि शायद निक उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। आगे जब अपना काम खत्म करके निक अपने नए वाले घर में जाता है तो वहाँ पर उसकी मकान मालकिन उसे घर देने से मना कर देती है क्योंकि एड्रियन ने पीछे से आकर उसे ये बताया था कि निक एक ड्रग डीलर है। अब ये देखकर निक का और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद जब वो वापस अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पुलिस आई होती है। अब निक को देखते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि एड्रियन ने उस पर उसके साथ जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया था। तभी वहाँ पर एड्रियन भी आ जाती है जिसने खुद की ऐसी हालत कर ली थी कि उसको देखकर सबको उस पर विश्वास हो जाए। आगे निक को इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुमने सच में एड्रियन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। जिस पर निक कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो लड़की झूठ बोल रही है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि निक को बेल मिल जाती है क्योंकि उसके बॉस को उस पर भरोसा था और उसी ने ही उसकी बेल करवाई थी। लेकिन जब तक उस पर लगाया हुआ इल्जाम झूठा साबित नहीं हो जाता तब तक उसका बॉस निक को काम से निकाल देता है। आगे जब निक अपना सामान पैक करके वहाँ से जा रहा था तभी उसके पास शायन आती है जो उसे बताती है कि एमी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया क्योंकि वो एक साइको है और अगर वो किसी के पीछे पड़ जाती है तो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। लेकिन निक उसे कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। जिसके बाद वो शायन को भी वहाँ से भगा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे शायन के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि एड्रियन के घर से आ रही थी। फिर वो भागते हुए उसके घर पर जाता है जहाँ पर वो अपने कमरे में देखता है कि एड्रियन फिर से निक पर काला जादू कर रही है। अब ये देखकर निक हैरान हो जाता है पर तभी वहाँ पर एड्रियन आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। लेकिन निक उसे मना कर देता है। अब ये सुनकर एड्रियन पागल हो जाती है और एक डंडे से उस पर हमला करने लगती है। निक भी जैसे तैसे बचते बचाते ऊपर वाले स्टोर रूम में पहुंचता है और तभी वो उसी खिलौने को देखता है जिस पर एड्रियन ने शायन को बांध रखा था। अब निक उसे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर एड्रियन भी आ जाती है और फिर से उस पर हमला करने लगती है। लेकिन निक उससे बचते हुए उसे वहीं दबोच लेता है और उसे मारने लगता है। पर तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और फिर वो भी निक को मारना शुरू कर देता है। पर इसी दौरान एड्रियन पीछे से आकर अपने बाप पर हमला कर देती है और उसे वहीं मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो निक को भी मारने ही वाली थी पर तभी निक उसे एक जोर का मुक्का देता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। अब सीन यहाँ से कुछ महीने आगे शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एड्रियन को देखते हैं जिसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। उधर दूसरी
दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो कि एमी के साथ एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है और वो दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।